देख रहे हो? अच्छा ये लाइन देखो एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? वो भी यही कह रहा है भाई इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, आधार डॉट आधार। पहले अच्छे बताओ, आधार नंबर मेथड है या वेरिएबल? वेरिएबल। मेथड होता तो इसके आगे क्या होता, पैरेंथेसिस। ये मेथड नहीं है, ये क्या है, वेरिएबल है। एरर इस बात की है कि वो कहना चाह रहा है कि भाई आप क्या कर रहे हो, आधार नंबर नाम का वेरिएबल यूज कर रहे हो, ठीक है। मतलब जो नहीं आधार नंबर, वो पूछ रहा कर क्या रहे हो, ये तो आधार नंबर क्या है, एक वेरिएबल है ना। जैसे ए क्या है, एक वेरिएबल है ना, बस ये लोकल है, वो क्या है, स्टैटिक है। तो दोनों क्या वेरिएबल, तो वेरिएबल का एक मेन वो है, या तो वेरिएबल में वैल्यू डालो या तो वेरिएबल से वैल्यू निकालो। तुम दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे, ना तो वेरिएबल में कोई वैल्यू डाल रहे हो। अगर यही लिखते हैं अब देखो एरर नहीं, ठीक है। अच्छा ये लाइन लिख दे तो ध्यान से देखना इसको, ये लाइन एरर दे रही है कि नहीं, क्यों? क्योंकि ना तो उसमें वैल्यू आ रही है। ध्यान से ये जो पहले आधार नंबर पे कर्सर लेके जाओ, आधार नंबर एक वेरिएबल है स्टैटिक, दूसरी क्लास का, और किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। तो लेकिन तो ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो स्ट्रिंग की वैल्यू तुम इंट पे नहीं डाल सकते, इसलिए एरर दे रहा। अगर हम यहाँ लिख दें, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ ये वेरिएबल अपनी वैल्यू y को दे रहा, यहां ये वेरिएबल 234 ले रहा। अगर हम ऐसे लिखें, देखो ध्यान से, या प्लस ये देखो इस तरह से। अब बताओ क्या हो रहा है, देखो यहां पे आधार नंबर वेरिएबल वैल्यू ले रहा, यहां पे आधार नंबर वेरिएबल वैल्यू दे रहा, यहां पे भी आधार नंबर वेरिएबल वैल्यू दे रहा। यहां पे क्या हो रहा है, आधार नंबर अपनी वैल्यू लेके आएगा, ABCD आएगा और Y आएगा, तीनों आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। जो रिजल्ट आएगा वो किसके पास जाएगा, Z के पास, है ना। और तो मतलब एक वेरिएबल में या तो वैल्यू डाल सकते हो, या तो वेरिएबल से वैल्यू क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, और कोई दूसरा यूज एक वेरिएबल का नहीं है। और जो अच्छा ये जो तुम्हारे लोकल वेरिएबल हैं, ये क्लास के साथ नहीं रहते, ध्यान समझना। क्लास के साथ कौन रहता है, स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड। अंदर स्टैटिक मेथड के साथ रहते हैं कौन, लोकल वेरिएबल। अंदर स्टैटिक मेथड्स के अंदर क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल, और वो फिर क्या होते हैं, ये देखो चलते हैं, ये देखो ये जो लोकल वेरिएबल ए है, ये किसका है, गेट आधार मोबाइल नंबर। तो एक चीज ये समझ हमको आ गई है, चलो ये पक्का बात समझ में आती है कि स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड क्लास के साथ रहो। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब भी इनको कहीं तुम्हें बाहर से जरूरत पड़ती है, तो पहले क्लास का नाम लिखते हो और फिर उनको कॉल करते हो, तुमको मिल जाते हैं, वो तुमको मिल जाते हैं। इसका एक सबूत है कि भैया हाँ, क्लास के साथ स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल रहते हैं। इतनी बात समझ रहे हैं। अब आ जाओ जरा, बड़ी बहुत जरूरी चीज है, लेकिन क्लास के साथ रहते हैं ना, क्लास के साथ कौन रहता है, फिर से वही बात दोहरा रहे हैं, स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड। लेकिन क्लास कहाँ रहती है,
क्लास रहती है कहाँ? पैकेज के अंदर। हाँ सही है पैकेज के अंदर, लेकिन वो तो ठीक है पैकेज के अंदर है, लेकिन जब ये चलती है तो कहाँ रहती है? ध्यान से समझो इस बात को भाई, ये सारा सब कुछ चल कैसे रहा? अभी तक तुम लोग को ये बताया गया है ना, मेथड चलता है, लाइन जब चलती है तो वैल्यू आती है, वैल्यू रैम में जगह लेती है, वेरिएबल के पास क्या आता है? एड्रेस आता है। ये बेसिक बातें पता है जैसे लिखा है। अब असली बात सुनो, सबसे पहले अगर मान लो, इधर देखो ध्यान से, हम रन बटन पे क्या करें? क्लिक करें, तो जानते हो सबसे पहले क्या होगा? तुम कहते हो ना मेन मेथड चलेगा। अगर हम रन करेंगे तो क्या होगा? रन करें तो क्या चलेगा? मेन मेथड ना। लेकिन मेन मेथड किसके अंदर है? क्लास। एक क्लास है जिसका नाम क्या है? टेस्ट है। टेस्ट के अंदर तो मेन मेथड पहले चल ही नहीं सकता। मेन मेथड अस्तित्व में नहीं आ सकता किसके बिना? टेस्ट के अस्तित्व में आए। बताओ, टेस्ट के अंदर मेन रहता है ना। टेस्ट नाम की एक क्लास है जिसके अंदर रहता है कौन? मेन। हम कहते हैं, हम चलाते हैं, तुम कहते हो ना मेन मेथड चलता है सर, या हम भी कहते आए तुमको क्या मेन मेथड चलता है? लेकिन मतलब क्या है? मेन मेथड चलता है मतलब मेन मेथड अस्तित्व में आता। लेकिन सवाल ये उठता है कि मेन मेथड अस्तित्व में आता है, लेकिन उसके पहले ही तो कौन आ जाता है? क्लास आ जाती है। मेरा कहने का मतलब है मेथड हमेशा क्लास के बाद आएगा। क्लास के अंदर मेथड होता है, मेथड के अंदर क्लास नहीं होती। क्लास के अंदर मेथड होता है ना। तो अगर तुम कहोगे मेथड आ गया है तो इसका मतलब है क्लास आ चुका है। अगर कहो मेथड, तुम बता रहे हो ना, अरे मेथड आ गया, मेथड पिक्चर में आ गया, मेथड चलने को तैयार है, इसका मतलब है उसके पहले क्लास आ चुकी है। ये बात अब देखो, इस चीज को देखो जरा, थोड़ा ध्यान से समझो। क्या करो? क्लास जो चलता है ना ना ना, पैकेज क्या है? पैकेज बस क्लास का पता है, एड्रेस है कि कहाँ क्लास रखी है। लेकिन ये कहाँ रखी है? तुम्हारी सिस्टम पे रखी है ना। जैसे हमने मान लो आधार नाम की क्लास बनाई है, टेस्ट नाम की क्लास बनाई है और एक पैकेज में रखा है, पैकेज का नाम है इंडिया डॉट आधार। पैकेज नेम सिर्फ ये बताता है कि इसका एड्रेस, इसका पता कहाँ है, कि आखिर ये क्लास रखी कहाँ है। लेकिन ध्यान देना, ये रखी है ना, लेकिन ये दोनों दो क्लास बनाई है, रखी है, ये सब कहाँ पड़ा है? मेरे सिस्टम की हार्ड डिस्क। अभी ये चल नहीं रहे, कोड लिख देने से वो चलने नहीं लगते। कोड को क्या करना होता है? चला। अगर कोड, इसलिए कोड लिखने से मेमोरी नहीं लेता, जब कोड चलता है मेमोरी तब लेता। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि अगर हम इसकी बात करें कि इसको अगर हम किसी भी क्लास को क्या करेंगे, जब भी रन करेंगे तो मेथड होता है क्लास के अंदर। उसमें भी जानते हैं कि स्पेशल मेथड होता है जिसका नाम क्या होता है? मेन, जहां से चलना शुरू होता है। लेकिन याद रखो, ये मेन मेथड के अस्तित्व में आने से पहले टेस्ट नाम की जो क्लास है वो अस्तित्व में आ चुकी होती है, तभी मेन अस्तित्व में आएगा ना। अब देखो होता क्या है कि जब भी, जैसे मान लो हम यहां से करेंगे क्या, रन, इसको कौन, ये चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? जावा की ना, जेवीएम की ना। जेवीएम, जावा, इन्हीं लोग की जिम्मेदारी है ना। मेरा हम कोड लिख देते हैं, उन लोग की जिम्मेदारी है क्या करना, इसे चलाना। तो जब तुम रन करते हो इस क्लास को, तो जावा सबसे पहले मेन नहीं पढ़ता, सबसे पहले क्लास का नाम पढ़ता है। किसका नाम पढ़ता है? टेस्ट। टेस्ट नाम की क्लास का नाम पढ़ता है। और जानते हो क्या करता है उस समय? जो पहले क्या करेगा, लिख देते हैं रीड्स क्या, क्लास नेम। पहला काम करेगा क्लास का नेम पढ़ेगा, और जब नाम पढ़ेगा क्लास का, ध्यान से देखना, तो अब इसके बाद जो क्लास है, क्लास को क्या करेगा? लोड करेगा। कहां? रैम पे।
ध्यान से समझो इस बात को भाई। रैम कितना स्पेस लेगा? 8 बाइट। सिंपल 8 बाइट की जगह लेगा। सिंपल 8 बाइट की क्या लेगा? ये जगह लेगा मान के चलो, और क्लास क्या करेगा? लोड करेगा। कहाँ? रैम की। समझ रहे हो? हवा में नहीं चल रहा है ये। तुम्हें लगता है बस तुमने रन कर दिया और सब्जी भागने लगा? भागने नहीं लगा। जब तुमने रन बटन पे क्लिक किया तो टेस्ट नाम की क्लास रैम पे क्या हुई? लोड हुई। रैम पे गई, रैम पे जगह लिया अपने लिए और वहां लोड हो गई। अच्छा, जगह लिया ना, क्यों लिया? ऐसे ही नहीं, मजे मजे में लिया। जानते हो क्यों? क्योंकि और मतलब हमने कहा ना, क्लास क्या हुई? रैम पे लोड हुई। कितनी मेमोरी ली? 8 बाइट। ठीक है, क्लास लोड हुई कहां पे? रैम पे। और जगह कितना लिया इसने? 8 बाइट। क्यों? क्या रखा? क्लास लोड हुआ तो इसका क्या मतलब है? जानते हो? जब क्लास लोड करेगा तो 8 बाइट की जगह लेगा और उस 8 बाइट के अंदर उस क्लास के स्टैटिक एंड स्टैटिक मेथड एंड स्टैटिक वेरिएबल को रखेगा। हम क्या करें? क्योंकि 8 बाइट के अंदर वो रख लेगा। 8 बाइट के अंदर क्या कर सकता है? वो सारी इंफॉर्मेशन, उसको पता है कि मैक्सिमम जो भी इंफॉर्मेशन हुआ है वो 8 बाइट के अंदर इंटरप्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो 8 बाइट इसने क्या किया? मतलब ये कब हुआ है? ध्यान से देखो। अभी तुम रन किए, मेन मेथड का नंबर भी नहीं आया। सबसे पहले टेस्ट नाम की क्या किया? क्लास पढ़ा और क्लास के अंदर और उस क्लास को क्या किया? लोड किया। चलो, अगर माने हम, ध्यान देना, अगर हम माने कि ये जो मेरा, एक सेकेंड, मान लो ये जो मेरे पेंट दिख रहा है, ये पेंट माने पूरा क्या है? रैम है। ये पूरा क्या है? रैम। बहुत बड़ा क्या है? रैम है। अरबों बाइट इसमें पड़े हैं, ये पूरा एक रैम है। अब दिखाते हैं क्या होगा। जैसे ही आप रन बटन पे क्लिक करोगे, जावा आएगा, सबसे पहले टेस्ट नाम की क्लास का नाम पढ़ेगा। जब टेस्ट नाम की क्लास का नाम पढ़ेगा तो जानते हो क्या करेगा? रैम पे जाएगा, 8 बाइट की जगह लेगा। चलो दिखा देते हैं। मान लो यहां पे गया, 8 बाइट की क्या लिया? जगह। ये मान लो ये जो जगह भले बड़ी दिख रही है, मान लो जगह कितनी है? ये काम, मान लो उसने क्या किया? ऐसे 8 बाइट की जगह कितना लिया? 8 बाइट। एक सेकेंड, कितनी जगह लिया? 8 बाइट। और किसको ये जगह जो लिया है, किसके लिया है? टेस्ट नाम की क्लास के लिए। टेस्ट नाम की क्लास का नाम हमारे क्या है? टेस्ट। यही ना? समझ लो यही होगा। जब टेस्ट पढ़ेगा तो जाएगा पूरी रैम में, 8 बाइट जगह अपनी ले लेगा और लेने के बाद, ठीक है, कहाँ? रैम पे। इसके बाद देखेगा ये जो टेस्ट नाम की क्लास है, भाई क्लास अपने साथ क्या रखता? क्लास को क्या जवाब देना पड़ता है? क्लास, भाई क्लास के सहारे कोई मेथड मांगता है, या तो स्टैटिक मेथड मांगता है या तो स्टैटिक वेरिएबल। यही 2 जिम्मेदारी उसकी है ना। तुम कोई भी कहीं बाहर से कॉल करता है तो क्या करता है? क्लास का नाम लिखता है, डॉट लगाता है, इसके बाद क्या कॉल करता है? मेथड। या तो स्टैटिक मेथड या तो स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल तो कॉल नहीं कर सकता, कोई चीज कॉल कर सकता है ना, स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल। कोई तीसरी चीज की संभावना है नहीं, या तो स्टैटिक मेथड। तो ये पता है इसे कि हमको लोगों को यही देना है। तो जानते हो ये क्या करता है? ये 8 बाइट जो जगह लेता है उसके अंदर क्लास का क्या रखता है? ये 8 बाइट जगह लेता है, क्लास को लोड करता है, उसके अंदर सिर्फ उसके मेथड्स और वेरिएबल्स का नाम रखता है।
मतलब बताओ इस क्लास के अंदर कितने मेथड है? टेस्ट क्लास के अंदर कितने मेथड है? कितने मेथड है, कितने वेरिएबल है, कितने स्टैटिक मेथड है, कितने स्टैटिक वेरिएबल है? बताओ, अब बताओ भाई, कितने स्टैटिक मेथड है, कितने और स्टैटिक वेरिएबल है? भैया भैया हम क्या पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं टेस्ट नाम की क्लास के अंदर कितने स्टैटिक मेथड है और कितने स्टैटिक वेरिएबल? अरे भैया कहाँ से, एक ही स्टैटिक मेथड है, मेन नाम का एक स्टैटिक मेथड है और कोई स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। अरे सामने देखो यार, देख रहे हो? नहीं दिख नहीं रहा, हम समझ रहे हैं, तुमको ये दिखाना चाह रहे, तुमको लग रहा हो कि नीचे शायद एक आधा और तो नहीं है, दिखने में समस्या हो, इसलिए हमने कहा कि तुमको पूरी बॉडी इसकी दिख जाए। भैया यही तक है सब। अब साथ साथ देखो तुम यार, ये जो है बस ये जो है आधार नंबर, ये वो या गेट आधार, ये भैया इसके थोड़ी ना है, ये तो दूसरे के है, इसमें कॉल क्या है? अगर कोई तुमसे पूछेगा भाई टेस्ट नाम की क्लास के अंदर कितने मेथड है और कितने स्टैटिक मेथड है, कितने स्टैटिक वेरिएबल है, तुम बोलोगे भैया एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम मेन है और बाकी इसके पास कोई स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। और जो तुमको दिख रहा है वो सब तो आधार के हैं ना, टेस्ट के थोड़ी ना, टेस्ट के नहीं है भाई। तो जानते हो यहाँ क्या होगा, बस उसके अंदर जो 8 बाइट जगह लेगा उसके अंदर बस मेन मेथड को क्या करेगा, लोड करेगा, बस इसके पास एक ही दिया। अब बात समझ में आई? इतना कब हुआ? जब इतना पढ़ा तब तुम देखे हो ना कि यार मेन मेथड चलने लगता है। क्यों चलने लगता है मेन मेथड? क्योंकि जब क्लास क्या होती है, जब क्लास लोड होती है तो मेन मेथड भी लोड हो जाता है। तो इसी तुम लोड होने का मतलब अब वो अस्तित्व में है, अब वो अवेलेबल है, और तभी मेन मेथड को जावा जो जेवीएम है क्या करता है, कॉल कर देता है, चला देता है। बात समझ में आई कुछ? पहले अस्तित्व में मेन मेथड नहीं आता, पहले टेस्ट नाम की क्लास लोड होती है। जब टेस्ट क्लास लोड होती है तो मेन उसके अंदर अपने आप लोड हो जाता है, इसीलिए तो मेन मेथड चल पाता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब यहां तक तो बात हो। अब ये मेन मेथड को जावा ने क्या किया, रन कर दिया, चलने लगा मेन मेथड। मेन मेथड जब चला, देखो ध्यान से, लाइन नंबर कहाँ आया, हाँ 6 खाली है मान लो, तो कहाँ आया 7 पे। क्या कूद के ये पढ़ेगा कि पहले ये पढ़ेगा? पहले ना यहां से पढ़ेगा ना, पढ़ेगा तो ऐसे पढ़ेगा। क्या इसे लिखा हुआ मिलेगा? इसे लिखा हुआ मिलेगा क्या, आधार, जो कि एक क्लास का नाम है। क्योंकि भाई देख रहे हो, क्लास का नाम लिख के डॉट लिख के तुम स्टैटिक वेरिएबल क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, यूज कर रहे हो ना। भैया ये आधार नंबर अभी अस्तित्व में नहीं है, आधार नंबर अभी अस्तित्व में नहीं है। लाइन नंबर जब 7 पढ़ेगा तो पढ़ेगा क्या, आधार। तो इसे समझ में आएगा कि आधार नाम की एक क्लास है, तो जाएगा आधार नाम की क्लास पे और अब इस क्लास को लोड करेगा। ये जावा का नियम है, जिस क्लास को पहली बार पढ़ता है उसको क्या करता है, लोड करता है। 8 बाइट की जगह लेगा और उसको क्या करेगा, लोड करेगा। समझ रहे मेरी बात? ऐसे नहीं कि हमने सब रन किया, टेस्ट पढ़ा तो टेस्ट भी लोड कर लिया, अंदर घुस घुस के सबको लोड, ऐसा नहीं। पढ़ता जाएगा, जो जो रास्ते में मिलता जाएगा, भाई जब जिसकी जरूरत पड़ेगी तब उसको लोड करेगा। यही समझदारी है ना भाई। हमको 10 सामान कहीं जरूरत है, पता है, ये एक तो ये है कि हमें पता है वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी, वहां पे इसकी, वहां पे इसकी। अब हम बेवकूफ है ना कि 10 सामान यहीं से ढोक के क्या करें, लेके जाए, मेरी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। जबकि हमको पता है कि ये वहां से वहां तक हमें इस सामान की जरूरत है, उसके बाद इस सामान की जरूरत है, उसके बाद इस सामान की जरूरत है। तो अब हम जैसे यहाँ से निकले, उस सामान को लेकर जिसकी भी जरूरत है, आगे जिसकी जरूरत पड़ी उसको लिया, इस तरह से रहेंगे तो हम हल्के रहेंगे ना। हम 10 सामान पहले अपने सिर पे लाद जाओ फिर जाए तो हम क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। सेम वैसा यहाँ भी होता। जावा भी ऐसे नहीं चलता। जब ये टेस्ट पढ़ा तो सिर्फ टेस्ट को लोड किया, अभी वो कुछ नहीं सोच रहा है। उसने टेस्ट को लोड हुआ, टेस्ट लोड हुआ तो मेन लोड हुआ, और मेन क्या हुआ, चला।
अब मेन चला तो अब लाइन नंबर 7 पे आया तो एक नई क्लास का नाम पढ़ा जिसका नाम है क्या, आधार, जो कि लोडेड नहीं है। अब वो क्या करेगा, आधार नाम की क्लास को लोड करेगा। मतलब ये देखो एक और क्लास लोड हो, वो भी 8 ही बाइट जगह लेगी। एक मिनट देखना ध्यान से, एक और क्लास लोड होगी जो कि 8 ही, बड़ा बड़ा छोटा मत समझ लेना कि ये ज्यादा है, दोनों क्या है 8 ही बाइट स्पेस है और क्लास का नाम क्या है, आधार। क्लास का नाम आधार है, मतलब अब आधार क्लास क्या होगी, लोड होगी। तो जब आधार क्लास या कोई भी क्लास यार लोड होती है ना, एक लोड होती है तो जानते हो क्या होता है, एक क्लास जब लोड होती है, एक क्लास को क्या जवाब देना पड़ता है लोगों को, भाई लोग उससे उसका या तो स्टैटिक मेथड मांगते हैं या तो स्टैटिक। इसीलिए याद रखना, एक क्लास जब वो पढ़ेगा, क्लास को लोड करेगा, लोड करने का मतलब उस 8 बाइट के अंदर उसके स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल का नाम रखेगा अपने पास। मतलब जानते हो क्या होगा। अब आ जाओ इधर, आधार नाम की क्लास पे आओ। अब बताओ आधार नाम की क्लास में कितने वेरिएबल हैं, कितने स्टैटिक वेरिएबल हैं, देखो 1 2 3 4 और एक नीचे 5 स्टैटिक वेरिएबल हैं। और क्रिएट आधार 1, गेट आधार मोबाइल नंबर 2 3 4 5 स्टैटिक मेथड है, 5 स्टैटिक वेरिएबल, 10 चीज है ना। तो जानते हो क्या करेगा, इस 10 चीज को लोड करेगा। अगर हम लिख दें, कॉपी कर दें, लो इनके नाम, ये देखो ज्यादा हो गए हैं, लेकिन 10 के 10 को इसी में क्या कर देगा, लोड। बात समझना होगा यही, जब भी किसी क्लास का नाम पहली बार पढ़ेगा तो क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा। जब लोड करेगा तो उसके अंदर स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। इसीलिए तो कहीं से भी क्लास का नाम लेके डॉट लगा के कॉल कर देते हो, स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल, क्योंकि वो क्लास के साथ, ये वाला बोल रहे थे ना कि भैया क्लास के साथ रहता है। स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल किसके साथ रहते हैं, क्लास के साथ रहते हैं। तो आप सीधे इजीली तुम क्लास का नाम लिख के डॉट लगा के उन्हें कॉल कर सकते। क्लियर है ये बात अब? सर हाँ करेंट क्लास 8 बाइट लेता है और जो वेरिएबल है उसका भी डेटा मिला के क्लास के 8 बाइट से ज़्यादा नहीं होगा। अब अच्छा, अब एक बात ये समझो, एक क्लास के अंदर, ध्यान समझना, एक क्लास के अंदर एक मेन मेथड होता है, ध्यान समझना, सॉरी नहीं, एक क्लास के अंदर एक भी मेथड ना, एक क्लास के अंदर एक मेथड, एक क्लास के अंदर 1000 मेथड। तीनों केस में अगर क्लास लोड होगी तो मेमोरी कितनी लेगी, 8 बार। क्यों सो रहे हो भाई, कई बार देख चुके, अब बोले हैं 10 बार के बाद। ठीक है, क्या बता रहे थे कि एक नियम है कि वो 8 बाइट लेता है, 8 बाइट लेता है। अब चाहे उसके अंदर एक मेथड हो, चाहे 1000 में, वही है ना, एक आदमी को सोने के लिए 6 मिनट की जरूरत है। अब चाहे उसको एक चीज पता, वो कहीं तक नहीं पढ़ा हो, चाहे दुनिया का सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन उसको जगह कितनी चाहिए, 8 बाइट। वही जैसे एक क्लास है, एक काम, एक ही मेथड मतलब एक ही काम करती है। 100 मेथड है मतलब 100 काम करती है। तो चाहे एक काम करे, चाहे एक मेथड हो, चाहे 100 मेथड, चाहे एक वेरिएबल हो, चाहे 100 वेरिएबल, कोई भी क्लास लोड होगी तो मेमोरी सिर्फ कितना लगेगी, 8 बाइट, न कम और न ज्यादा। अब इनका सवाल क्या है, इनका सवाल, अच्छा ये तो पहली बात तो ये समझ में आ रही बात की नहीं पूरी, फिर इनके सवाल पे आते। हाँ बोलो, वही कह रहा है ना, इतनी बात समझ में आ रही है ना। अब देखते हैं कि क्लास लोड हो रही है, आप समझ गए क्लास क्या होगी, लोड। जब भी क्लास का नाम पढ़ेगा लोड करेगा। अच्छा ये देखो, अभी उस क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन ये देखो अभी कहाँ पहुंचा, अभी इतना पढ़ा है, जितना देखो अभी यहीं तक पढ़ा। अभी टेस्ट नाम की क्लास को लोड किया, मेन मेथड चलाया,
फिर आधार नाम की क्लास को क्या किया, लोड किया। लोड किया है तो भैया देख रहे हो 10 चीज लोड कर दिया है, 5 मेथड और 5 वेरिएबल। देखो सबका नाम है, आधार नंबर, बीएल, डीस्टैट, माईवेर और क्या एक्स, ये 5 वेरिएबल है। और ये क्रिएट आधार, गेट, देखो जिनके जिनके आगे ब्रैकेट है वो क्या है, मेथड है। जिनके आगे ब्रैकेट नहीं है वो क्या है, वेरिएबल। 5 स्टैटिक मेथड थे, 5 स्टैटिक वेरिएबल, और वो बाकी तो 10 क्या हो गए, लोड हो गए। इतना हुआ। अब आगे तुम क्या लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, बताओ। आधार डॉट आधार नंबर, तो ये तो लोड किया है ना क्लास को, आधार नंबर को भी लोड किया है ना, तो चला जाएगा। अब जानते हो क्या होगा, जाएगा आधार नंबर वेरिएबल के पास। अच्छा, अब एक चीज जरा देखते हैं, ठीक है। ये तो अब आधार नंबर वेरिएबल को ये यूज कर सकता है, कर सकता है भाई। आधार के साथ आधार नंबर वेरिएबल को तुम यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आधार जब लोड हुआ था तो आधार नंबर क्या हो गया, लोड हो गया। अच्छा, एक चीज ये ध्यान नहीं दिए हम सभी लोग, क्या हुआ शुरू में, लाइन नंबर 7 चली, क्लास क्या हुई, लोड हुई। लोड हुई तो क्या लोड हुए, 5 मेथड 5 वेरिएबल। अच्छा, ये देखते हैं जरा, इन वेरिएबल के पास कोई वैल्यू है तो क्या डिफॉल्ट वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू होती है भाई। देखो x जो है स्ट्रिंग है तो नल है, कल बताए थे ना। कोई भी हो, अगर किसी भी स्ट्रिंग है तो उसमें क्या पड़ा होता है, नल। डबल में 0.0, बीएल में फॉल्स, माईवेर में क्या है, कुछ नहीं डालते तो 0 रहता है। इंट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0, 4। और आधार नंबर ये भी स्ट्रिंग है तो इसमें क्या पड़ा है, 5 वैल्यू पड़ी है कि नहीं, बताओ अब आप लोग। इसके अंदर इस टाइम पे 5 वैल्यू है, तो ध्यान से देखना। इस छोटी सी चीज को कैसे भी करके तुम्हें देखो समझना है। एक काम करते हैं, थोड़ा चलो एक काम करते हैं, ये x है ना, अब बस यही एक मेन चीज है तुम्हें समझना, सारी चीज क्लियर हो जाए। जानते हो क्लास लोड हुई, उसके अंदर क्या लोड हुए, 5 वेरिएबल। अब पांचों के पास अब देखो, इनका एक सवाल था कि सर आप बोल रहे हो क्लास 8 ही बाइट लेता, अब मान लो उसके अंदर 5 वेरिएबल तो इन टाइप के, तो एक इंट कितना लेता है, 4 बाइट। तो सर जी 5 चौक, इनका कहने का मतलब 5 चौक 20 ये हो गया, और 8 बाइट क्लास का अपना खुद का, टोटल तो गया सर कितना, 28। आप कैसे बोल रहे हो कि यहाँ कितना होता है, 8। जैसे मान लो इनका यही कहने का मतलब था कि अगर हम यहाँ पे लिख दें, स्ट्रिंग पता है ना सबको, कितना लेता है, 8 बाइट। इनका कहने का मतलब क्लास लोड होगी तो 8 बाइट लेगी। अब उसके अंदर 4 वेरिएबल है, मान लो स्ट्रिंग टाइप के, चारों में वैल्यू है, तो एक एक वेरिएबल कितना लेगा, एक एक वैल्यू कितनी लेगी, 4 बाइट, अरे सर 8 बाइट। स्ट्रिंग 8 लेता है ना, 8 चौक 32 और 32 8 क्लास का अपना और 4 उसके वेरिएबल का। तो भाई 4 वेरिएबल का 8 चौक 32 और 8 अपना 32 8 40। लेकिन ऐसा होता नहीं, ध्यान से समझो। जो क्लास के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्लास के सॉरी जो क्लास होती है उसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, लोड होते हैं। तो जब स्टैटिक वेरिएबल हम लोड होना बोले तो मतलब उनका नाम आता है, उनका जगह। लेकिन मान लो जैसे ये x क्या है, स्ट्रिंग, इसके अंदर मान लो क्या डाला गया है, बताओ। यहाँ मान लो लिख दें x एक स्ट्रिंग है, यहाँ लिख दें यहाँ डाला गया है सपोज करो क्या, राहुल। तो इसका क्या मतलब है, x में क्या है, राहुल, x रहेगा यहाँ, राहुल इसके अंदर नहीं रहेगा। भाई देखना ये जो 8 बाइट है इसके अंदर राहुल नहीं रहेगा, राहुल के अंदर कौन रहेंगे, ये वेरिएबल। और x के पास एड्रेस रहेगा किसका, राहुल का, जो कि एक अलग चीज है। देखना भाई यहां है राहुल, स्ट्रिंग है ना, और हाँ स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग कितना लेता है, 8 बाइट ना। भाई देख लो यहां है राहुल,
तो राहुल इस 8 बाइट के अंदर नहीं है। जैसे जरा सोचो कि एक मैनेजर है, उस मैनेजर के अंडर में 20 आदमी हैं, तो क्या उसके घर में रहते हैं 20? बस रेफरेंस है ना कि तुम 20 का मैनेजर ये है, और उसको ये पता है कि हम इन 20 के क्या है, मैनेजर। बाकी ऐसा नहीं है कि इसका वजन उन 20 के बराबर है, हाँ, या इनकी उसकी लंबाई उन 20 के बराबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक रेफरेंस ही तो है कि वो 20 आदमी ये जानते हैं कि ये मेरा मैनेजर है, और वो मैनेजर ये जानता है ये 20 मेरे क्या है, सबऑर्डिनेट है, जो मेरे लिए क्या कर रहे हैं, काम। सेम वैसे ही यहाँ है, देखो ध्यान से, एक क्लास लोड होगी तो उसमें क्या कितनी मेमोरी लेगा, 8 ही बाइट लेगा, क्लास 8 ही बाइट लेगा। और देख रहे हो यहाँ, अब मान लो x है, ये अलग है, माई वेर किस टाइप का है, इंट है, और माई वेर में क्या वैल्यू डाली गई है, देखो इनिशियलाइज किया गया है, माई वेर कहाँ है, ये इनिशियलाइज नहीं किया है, तभी बाय डिफॉल्ट क्या है, 0। भाई 0 भी हो चाहे नंबर कोई भी हो, 4 बाइट लेता है जावा में, पता है ना। चार बाइट, और इस 4 बाइट के अंदर रखा क्या है इसमें, जीरो, और उसका एड्रेस है किसके पास, माई वेर। 8 बाइट के अंदर वैल्यू नहीं है, 8 बाइट के अंदर बस वेरिएबल्स के नाम है, और उनकी जो वैल्यू है वो तो रैम में कहीं और है, और उनका एड्रेस उनके पास। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहोगे कि जो क्लास है, ऐसा नहीं कहोगे कि जो क्लास है ये 8 बाइट से ज्यादा ले रहा है। क्लास तो लोड होने में कितना ले रहा है, 8 ही बाइट ले रहा है, ये कह सकते हो। अच्छा, ये लोग लेकिन जो मेमोरी ले रहे हैं, कौन, ये x, ये माई वेर ले रहे हैं ना, ये कह सकते हो कि ये लोग आए हैं, इनकी वजह कौन है, क्लास, कौन सी, आधार क्लास की वजह से ही ये लोग अस्तित्व में हैं, और उसके बाद वो अपनी अलग अलग मेमोरी ले रहे हैं। ये अलग बात है। अगर सोचो आधार नाम की क्लास को, इस क्लास को खत्म कर दिया जाए, अगर इस क्लास को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो इस क्लास के अंदर कौन रहते हैं, वो 5 स्टैटिक वेरिएबल, तब 5 स्टैटिक वेरिएबल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जब वो खत्म हो जाएंगे तो अपने आप इनको भी, ये भी खत्म हो जाएंगे, गार्बेज कलेक्टर इन्हें खत्म कर देगा। ध्यान से समझो भाई क्या हो रहा है, देख लो, चलो जरा देखते हैं। अभी एक काम करो, अभी तक समझो तो हम यहीं तक पहुंचे हैं सिर्फ लाइन नंबर 7, और उसका भी अभी एक ही अक्षर, बस अब आधार पढ़ा है और गया आधार नाम की क्लास को क्या करने, लोड करने गया, तो उसके सारे नॉन स्टैटिक, सारे स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल उनको लोड किया। 5 वेरिएबल हैं, देखो x में क्या है, देख लो भाई राहुल, और क्या है दूसरा, डी स्टैट में क्या है भाई, देखो डी स्टैट डबल टाइप का है, मतलब 0.0, कहाँ है डी स्टैट भाई, ये डबल है भाई, ये डबल 8 बाइट लेता है, कितना लेता है, 8 बाइट, और इसके अंदर रखा क्या है, एक मिनट, इसके अंदर रखा क्या है, ये लिया कितना है, 8 बाइट, इसके अंदर रखा क्या है, 0.0। ये देखो, ऐसे ही ये आधार नंबर के पास क्या है, स्ट्रिंग है ना, तो नल है, क्या है, इसके एक के पास क्या है, यार यहाँ लिखते भी नहीं, क्या है, नल है, और बीएल के पास क्या है, बिल्कुल
अब देखो भाई, इतना हुआ है तब जब इसने आधार पढ़ा है तब उसने उसके सारे स्टैटिक वेरिएबल लोड किए, स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल में जिस भाई सबको पता है स्टैटिक वेरिएबल डिफॉल्ट वैल्यू देता है, अपने हिसाब से जिसके पास इंट था नहीं था 0 पकड़ा दिया, जिसके पास स्ट्रिंग था नहीं था नल पकड़ा दिया, जिस स्ट्रिंग के पास राहुल था उसको क्या पकड़ा दिया, राहुल पकड़ा दिया। ये हुआ, लेकिन अब भी ये 8 बाइट ले रहा है। ये कितना ले रहा है? 8 बाइट। ये राहुल कितना ले रहा है? 8 बाइट। ये कितना? 4 बाइट। ये डबल कितना ले रहा है? 8 बाइट। ये बूलियन कितना ले रहा है? 1 बिट। और ये, लेकिन ये उस 8 बाइट से क्या है? अलग। क्लियर है ये? अब देखो ध्यान से, आगे बढ़ो। अभी बस एक ही लाइन आज लग रहा बता पाएंगे। आधार डॉट क्या लिखा है? आधार नंबर। अब आधार पढ़ा, क्लास को कर लिया क्या? लोड करने के बाद पढ़ा क्या? डॉट आधार नंबर। जब डॉट आधार नंबर पड़ेगा तो जहां क्लास लोड किया है वहां जाएगा आधार नंबर वेरिएबल के पास, जिसके पास पहले से क्या पड़ा है? नल। लेकिन अपनी लाइन अब पूरी करेगा बराबर डबल कोट्स में 234। तो जानते हो क्या होगा? अब ध्यान से देखना इस चीज को। एक स्ट्रिंग बनाएगा, कितना लेगा कितना? 8 बाइट। लेगा कितना? 8 बाइट। और उसके अंदर रखेगा क्या? 234 भाई। 200 डबल कोट्स में नंबर है, नंबर नहीं है, ये क्या है? स्ट्रिंग है। ध्यान से देखो इस चीज को भाई, 1 मिनट लो। अब देखो क्या होगा। देखो क्या हो रहा है, फिर से पढ़ो। आधार डॉट आधार नंबर बराबर 234 पढ़ाना। तो 234 नाम की नई स्ट्रिंग बनाएगा, डबल कोट्स में है इसलिए नई क्या बनाएगा? स्ट्रिंग बनाएगा। और उसका एड्रेस देगा किसको? आधार नंबर को, जिसके पास पहले नल का एड्रेस। तो जानते हो क्या होगा? आधार नंबर के पास एड्रेस आ जाएगा इस 234 का, और ये नल वल क्या करेगा? छोड़ देगा। आई बात समझ में? ये होगा। देखो ध्यान से, अगर हम लिखें, अच्छा ये बताओ इतनी बात समझ में आएगी नहीं? देखो जब लाइन नंबर 7 का इतना पढ़ा था तो आधार नंबर देखो तभी पिक्चर में आ गया था, लेकिन उसमें क्या था तब? नल था। लेकिन जब पूरी लाइन पढ़ा तो क्या समझ में आया कि इसे आधार नंबर के अंदर क्या डालो? 234। तो तुम देख रहे हो आधार नंबर ने 234 का एड्रेस ले लिया, नल को क्या किया? छोड़ दिया। अब आगे बढ़ जाओ। अब क्या आई? लाइन नंबर 8 स्ट्रिंग वाई। ये तो ठीक है। फिर क्या पढ़ा? आधार। ध्यान से समझना। अब फिर से क्या पढ़ा? आधार। क्लास पढ़ता है तो क्लास में क्या करता है? लोड करता है ना। लेकिन याद रखना, सिर्फ एक बार जब भी किसी क्लास को पढ़े, जैसे रन कर रहे, जैसे यही तुम देखो आधार नाम की क्लास का यूज कितनी बार हुआ? कई बार आधार करके यूज किए हो ना। बार बार आधार पढ़ेगा ना, लेकिन बार बार लोड नहीं करेगा। लोड कितनी बार करता है? एक बार। हाँ, एक बार लोड कर लिया, अब उसी को बार बार क्या करना है? यूज करना है। ध्यान से देखो यहां क्या हो रहा है। अगर अगली लाइन चलेगी तो आधार डॉट आधार नंबर के पास किसका एड्रेस है? 234 का ना। तो 234 का एड्रेस किसको दे देगा? वाई को, जो कि मेन मेथड का क्या है? लोकल वेरिएबल। फिर पढ़ेगा ये वाई क्या है? इस टेस्ट क्लास के मेन मेथड का क्या है? लोकल वेरिएबल। फिर पढ़ेगा आधार डॉट आधार नंबर। तो फिर क्या करेगा? आधार डॉट आधार नंबर पढ़ेगा तो यहां जाएगा तो क्या पाएगा?
234। तो यहां क्या लिखेगा, 234 प्लस ABCD और प्लस Y में भी तो वही 234, तो 234 ABCD 234, इसका एड्रेस किसके पास आएगा, जेड के पास, जो कि मेन मेथड का लोकल आगे बढ़ेगा, इस तरह से चलेगा। अच्छा यहां देखो, अब मान लो ये देखा ध्यान से, मान लो यहां तक चला, चलने के बाद ये लाइन लिखी थी, अब क्या होगा ध्यान से देखना, या यहाँ पे मान लो लिखा है कुछ भी, चलो चलो चलो, या अब देखो, अब फिर पढ़ेगा लाइन नंबर क्या 12, तो क्लास को लोड करेगा नहीं, क्लास को एक बार लोड कर चुका है, बार बार लोड नहीं करेगा, अब तो बस इसे इस्तेमाल करेगा। अब पढ़ेगा क्या, आधार डॉट क्रिएट आधार, तो आधार क्लास के अंदर जाएगा और यहां से ये क्रिएट आधार नाम का मेथड इसके पास है ना, लोडेड है, चला देगा। जब चलाएगा तो आर्गुमेंट में अंदर क्या जा रहा है, राहुल कुमार, राहुल कुमार जाएगा क्रिएट आधार के अंदर, कहां, इस नेम नाम के पैरामीटर, वेरिएबल या पैरामीटर पे अंदर जाएगा, यहाँ पे एक्स प्रिंट होगा। एक्स क्या प्रिंट, भाई देखो अच्छा यहाँ एक्स प्रिंट होगा, देखो ये नहीं लिख रहा है आधार डॉट एक्स, क्योंकि ये उसी के अंदर है। भाई देखो एक्स, ये जितने भी 5 आपके स्टैटिक वेरिएबल्स है सब आधार क्लास के अंदर है, क्रिएट आधार भी कहाँ है, आधार क्लास के अंदर, तो अंदर ही रहते हैं, तो उनको कॉल करने के लिए क्लास का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये नियम किसके लिए है, बाहर वालों के लिए। अंदर वाला एक्स, अच्छा एक्स में क्या पड़ा है भाई, एक्स के पास किसका एड्रेस है, राहुल का ना, जब लोड हुआ था शुरू में भाई उसमें क्या आया था, राहुल, तब से छेड़ा नहीं गया है, तो उसमें अभी क्या पड़ा है, राहुल, तो यहाँ पे राहुल आएगा भाई। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन BL, BL में जाके देखो क्या पढ़ा है, फॉल्स, तो अभी भी यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, फॉल्स ही। अच्छा माई वेयर में 0 पड़ा है, तो 0 प्रिंट हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट क्या था, आया था माई वेयर 0 था ना 4 में। आगे बढ़ो, फिर चलो मान लो इतना कोड चला, इसके बाद कौन सा कोड चला, लाइन नंबर 39। जब लाइन नंबर 39 चलती है तो एक 6 डिजिट का नंबर बना रहा था कल ना, तो वो 6 डिजिट का नंबर बनाएगा और उसका एड्रेस किसको देगा, आधार नंबर को, जिसके पास पहले किसका एड्रेस था, 234 का। अब जानते हो इस लाइन पे क्या होगा, इस लाइन पे आधार नंबर को एड्रेस मिल जाएगा किसका, नए जो 6 डिजिट के आधार नंबर का भी चला के देख लेना, कुछ ना कुछ आता है ना हर बार, हाँ अलग अलग हर बार नंबर आता है ना। तो यहां से मान लो 6 डिजिट का नंबर आया, इसका एड्रेस आएगा आधार नंबर के पास, 234 का एड्रेस क्या करेगा वो, छोड़ देगा। जब भी नया एड्रेस मिलता है तो क्या करता है, पुराना छोड़ देगा और नया ले लेगा। अब यही सवाल चलेगा आगे, जहां कहीं भी आधार नंबर का जिक्र आएगा तो उत्तर आएगा क्या, वो 6 डिजिट का नंबर। अच्छा ये मान लो, देखो ध्यान से, इसी क्रिएट आधार के अंदर मान लो लिख दिया जाए यहाँ पे x बराबर सपोज करो राम और BL बराबर ट्रू और माई वेयर बराबर 200। अब क्या होता अगर ऐसा लिखा होता था, वो x जो शुरू में राहुल प्रिंट कर रहा था, BL फॉल्स कर रहा था, माई वेयर क्या कर रहा था, 0। जब ये लाइन चलेगी x बराबर क्या, राम, तो क्या करेगा, x राहुल को छोड़ के किसको ले लेगा, राम, ठीक है, इसको छोड़ देगा और एक नया बनेगा कौन, राम, जो उसको ले लेगा। ऐसे ही ये BL क्या करेगा, फॉल्स को छोड़ के किसको ले लेगा, अच्छा जिनको छोड़ देगा और नया ले लेगा, तो ऐसे जो छोड़ दिए गए जिनका एड्रेस किसी के पास नहीं, गार्बेज कलेक्टर ने क्या कर देता, जैसे राहुल, पहले राहुल था फिर राम डाला तो राहुल को छोड़ दिया, राम, अब राहुल जो कैरेक्टर था उसको क्या किया होगा, क्लियर कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है।
ये इसके काम करने का तरीका है। और याद रखना एक बात, सबसे बड़ी बात, क्लास एक बार लोड हो गई तो कोड को फिर जब भी आप प्रोग्राम को रन करते हो, किसी भी क्लास को पहली बार पढ़ता है, जिस क्लास को पहली बार किसी भी क्लास को पहली बार पढ़ता है तो उसको एक बार क्या करता है, लोड करता है। इसके बाद चलने के दौरान उसे लोड नहीं करना होता। बिल्कुल, एक बार 8 बाइट लेगा, उसके अंदर सब रख लेगा और उसके बाद आप उसको बार बार सिर्फ क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। लोड तो कितनी बार हुआ, एक बार, और बार बार क्या हुआ, यूज। आई बात समझ में? और याद रखना, और क्लास तब तक लोडेड रहेगी जब तक प्रोग्राम बंद नहीं होगा। इसीलिए तो स्टैटिक वेरिएबल कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल रहते हैं क्लास के साथ, और क्लास एक बार जब भी पढ़ेगा लोड करेगा, लोड करने के बाद क्लास खत्म नहीं होती, परमानेंट रहती है तब तक जब तक प्रोग्राम बंद न हो जाए, जब तक रन होना स्टॉप न हो। इसीलिए इनका स्टैटिक वेरिएबल्स का कभी कुछ बिगड़ता नहीं, वो एक बार पिक्चर में आते हैं तब तक रहते हैं जब तक प्रोग्राम स्टॉप न हो, बंद न हो। क्लियर है ये? तो ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल्स। लेकिन यूज, भाई ये तो अंदर की बात है कैसे ये काम करता है, ठीक है, लेकिन यूज करना देखो एकदम क्या है, आसान है। लेकिन ये ध्यान रखना है, मेमोरी छोड़ेगा क्योंकि रहेगा किसके साथ, क्लास के साथ। इसीलिए हम लोग जल्दी किसी वेरिएबल को स्टैटिक नहीं बनाते, पहले सोच लेते, अगर हमें उसकी वो वर्थ, वो कीमत समझ में आती है। मान लो एक वेरिएबल है, यूज करना है, आगे यूज नहीं है, स्टैटिक क्यों बनाते भाई, लोकल बनाएंगे, खत्म हो जाए, बात खत्म हो, आगे बढ़े। अगर जब हमको ये समझ में आएगा ये चीज यहाँ भी यूज होगी, वहां भी होगी, आगे वाले भी मांगेंगे, वो भी मांगेंगे, तब हम उसको क्या बना देंगे, तब उसको हम क्या बना देंगे, स्टैटिक। ठीक है? और चाहे स्टैटिक वेरिएबल हो चाहे लोकल है, वो वेरिएबल नियम बहुत से सेम है, और बस इनके स्कोप में अंतर है। एक मेथड के अंदर यूज होगा, एक कहीं, है ना, है तो दोनों क्या, वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स का काम क्या है, डेटा स्टोर करना। वेरिएबल दो ही काम कर सकता है, या तो डेटा ले सकता है या तो डेटा ले सकता है, वैल्यू या तो ले सकता है या तो वैल्यू ले सकता है। क्लियर है ये? और तुम्हारा देखो अब ये प्रॉपर चल भी रहा है ना, इसको स्टोर कर देते हैं। देते हैं स्टैटिक ठीक है।